उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। मतदान के दिन शाम 6 बजे तक के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 11 जिलों की इन 58 विधानसभा सीटों पर 62.08% मतदान दर्ज किया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों पर 64.10% मतदान हुआ था, यानी इस बार इन सीटों पर करीब 2% मतदान कम हुआ। जिन 58 सीटों पर फेज 1 में वोटिंग हुई उनमें मुख्य तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर के चलते इन 58 विधानसभा सीटों पर 64.10% वोट पड़े थे। तब 2012 के विधानसभा चुनाव से करीब 3% अधिक वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में मुकाबला बीजेपी, बसपा और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच था। राष्ट्रीय लोकदल भी कई सीटों पर मुकाबले में थी। सभी दलों को वोट मिले थे, इससे वोट प्रतिशत बढ़ा था। फायदे में भाजपा रही थी। 53 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी और इन्हीं गुणागणित के चलते इस बार भी पश्चिमी यूपी के वोटिंग ट्रेंड पर सबकी नजर रही। राजनीतिक जानकार अक्सर ज्यादा वोटिंग को एंटी इनकम्बेंसी से जोड़कर देखते हैं। साथ ही जब मतदाता अपने उम्मीदवार के खिलाफ एक वर्ग विशेष को एकजुट होकर वोट करते देखता है तो दूसरी तरफ से भी एग्रेसिव वोटिंग होती है। इससे वोटिंग का प्रतिशत काफी बढ़ता जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जहां तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच पोलिंग के दौरान कंपटीशन की भावना देखी गई। इसके अलावा ममता बनर्जी के समर्थन में भी अग्रेसिव वोटिंग हुई। इसे प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं। यूपी में राजनीतिक माहौल अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर जब भी वोटरों को किसी दल को सत्ता से बाहर करना होता है, वे एकजुट होकर मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज भी हाई होता जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के आंकड़ों पर गौर करें तो पहले चरण में इस बार 73 सीटों पर वोट डाले गए थे, मतलब अभी से 15 सीट ज्यादा पर। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी। इस कारण वोटरों का भी मिजाज बदला हुआ दिखा था। 2017 के चुनाव के पहले चरण में 64.22% वोटिंग दर्ज की गई थी। इससे पहले वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 61.04% वोट पड़े थे। वर्ष 2017 के चुनावों को गौर करें तो इन सीटों पर 47.12% ही वोटिंग हुई थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।